दोस्तों, हमारा स्पेस एक सागर की तरह है। यूँ माने तो सागर भी नहीं, हमारा स्पेस इन्फिनिटी है, जिसका हमें ना तो ये पता है कि उसकी शुरुआत कहाँ से है और ना ही हम ये जानते हैं कि ये ख़त्म कहाँ पर होता है। शुरुआत से ही इंसान के मन में स्पेस को जानने की एक उत्सुकता रही है और इसी उम्मीद में दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने अपने अपने स्तर पर कई खोज किए हैं। मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण पल वो था जब पहली बार किसी इंसान के कदम चांद पर पड़े थे। ये वो पल था जहां से इंसान ने आसमान से भी ऊंची छलांग लगाने की शुरुआत की और इसी के साथ स्पेस की खोज का आरंभ हुआ। यूरी गैगरिन सबसे पहले स्पेस में जाने वाले इंसान बने। तो आइए जानते हैं कि यूरी गैगरिन ने इसे कैसे संभव बनाया। लेकिन उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन। यूरी का जन्म 1934 में रशिया में हुआ था। वो जब 16 ईयर के हुए तो मॉस्को चले गए। यहाँ उन्होंने मेटल का काम करना शुरू कर दिया। इस सब के बाद उन्होंने वहाँ एक फ्लाइंग स्कूल को ज्वाइन कर लिया। कहते हैं बस यहीं से उनके मन में प्लेन में बैठकर आसमान छूने का सपना जन्म लेने लगा था। इसके लिए उन्होंने खुद को पूरी तरह से फ्लाइंग स्कूल को सौंप दिया। 1957 में वो एक फाइटर पायलट के रूप में उभरे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जहां दुनिया को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ा, वहीं दो देश दुनिया की महाशक्ति बनकर उभरे। इसमें से एक था अमेरिका और दूसरा सोवियत यूनियन। दिलचस्प बात तो ये थी कि दोनों देश सिर्फ हथियारों के मामले में ही एक दूसरे से आगे नहीं निकलना चाहते थे, बल्कि ये स्पेस में भी सबसे पहले पहुंचना चाहते थे। इसके लिए दोनों ने कई प्रोग्राम भी चलाए। अमेरिका इस बार आगे रहा, लेकिन सोवियत यूनियन स्पेस में किसी इंसान को सबसे पहले भेजने में सफल रहा। इसके बाद इंसान द्वारा बनाया गया पहला सैटेलाइट स्पेस में स्थापित करके सोवियत यूनियन ने अमेरिका को चौंका दिया। दुनिया का पहला सैटेलाइट स्थापित करने के बाद अपनी स्पेस खोज को आगे बढ़ाते हुए सोवियत यूनियन ने एक फैसला लिया। इसके तहत उसने तय किया कि वो अब इंसान को स्पेस में भेजेंगे। इसके लिए उन्होंने हजारों लोगों को चुना। कड़ी मानसिक और शारीरिक परीक्षा को पास करने के बाद 19 लोग इस काबिल पाए गए। यूरी गैगरिन भी इनमें से एक थे। जल्द ही वो घड़ी आ गई जिसका यूरी काफी सालों से इंतजार कर रहे थे। गैगरिन को स्पेस में ले जाने वाला 4.75 टन वजनी वॉकस्टॉक 1 स्पेसक्राफ्ट तैयार था। ये 12 अप्रैल 1961 का दिन था। सुबह 9:37 पर वॉकस्टॉक 1 को लॉन्च कर दिया गया। स्पेस में पहुंचने के बाद वॉकस्टॉक 1 ने 1 घंटे में करीब 301 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहते हुए अर्थ का एक राउंड पूरा कर लिया। उसके बाद 10:55 पर रशिया की धरती पर वापस लैंड हो गए। ये इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण पल था जब किसी इंसान ने अर्थ से बाहर स्पेस में उड़ान भरी। इस एपिक जर्नी के बाद ही यूरी गैगरिन दुनिया भर में मशहूर हो गए। ना सिर्फ सोवियत यूनियन ने उनका हौसला बढ़ाया, बल्कि पूरी दुनिया के जुबान पर उनका ही नाम था और वो अखबारों की हेडलाइंस बन गए। इसी बीच उन्हें सोवियत यूनियन ने कई अवार्ड्स भी दिए। इसके बाद उन्होंने कई देशों में जाकर अपने सफ़र के बारे में बताया। वॉकस्टॉक 1 के बाद गैगरिन फिर दोबारा स्पेस में नहीं गए, लेकिन वो अंतरिक्ष यात्रियों को ट्रेनिंग देते रहे। फिर एक दिन एक विमान हादसे में उनकी मौत हो गई। गैगरिन और उनके पायलट साथी एक दिन MiG-15 विमान को उड़ा रहे थे, जो हादसे का शिकार होकर नीचे जा गिरा। इसकी वजह से उनके अंदर मौजूद दोनों पायलट की मौत हो गई। उनकी मृत्यु के बाद उन्हें सम्मान देने के लिए 1968 में उनके होम टाउन का नाम बदलकर गैगरिन रख दिया गया।
यही नहीं, सोवियत यूनियन की कई गलियों के नाम बदलकर उनके नाम पर रखे गए। उनके ऊपर मूवी भी बनी जो आज भी रशिया के प्लेन्स में देखने को मिल जाती है। आज यूरी गैगरिन हमारे बीच नहीं है, लेकिन जिस तरह से वो स्पेस में पहुंचने वाले पहले इंसान बने, वो हमेशा इतिहास के पन्नों में दर्ज रहेगा। तो ये थी स्पेस में जाने वाले पहले इंसान की कहानी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आपको भी पता है कि ये सब करना आसान नहीं है।